हाजिरान मजलिस पर्दा नसीब ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तबारक व तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमान मुहम्मदिल मुस्तफ़ा साहिबिल कुरआन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला हुवल्लाहुल मलिकुद दय्यान। अशहदु अन्ना सय्यदिना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल मबऊस फी आखिरुज़ ज़मान सल्लल्लाहु तआला व अला आलिहि व अस्हाबिहि मादा व नय्यरान। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो लोग पीछे बैठे हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो करीब तशरीफ लेकर आए, इसलिए कि पीछे बैठने से तकरीर का फैज कम मिलता है और सामने बैठने से ज़्यादा मिलता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आलिमों के करीब बैठो। जिसने आलिमों के करीब में बैठा गोया उसने मेरे करीब में बैठा। और जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं वो भी मजमा में आ जाएं तो सुनने सुनाने का माहौल पैदा हो जाए। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग कुर्सी छोड़ दें, इसलिए कि चौकी में बैठकर चौकीदारी करने से बेहतर है ज़मीन पर बैठ के ज़मींदारी किया जाए। आइए, हमने जिस आयत मुबारका की तिलावत करने का शरफ हासिल किया उस पे कुछ अर्ज मारूज करूँ। उससे पहले हम सबों के मरकज़ अक़ीदत नबी रहमत सफ़ी उम्मत मालिक जन्नत साहिब सरियत मुस्तफ़ा जान रहमत नौसह बज़्म जन्नत बुले बाग़े रिसालत साफ़ह मैसर साक़ी कौसर हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सरवर आलम फ़क्र दो आलम सब असराह के दुल्हा जनाब पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दरूद पाक की डाली मोहब्बत के थाली में निछावर फरमाएं और पढ़े बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी और जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। और अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ जाएगा तो बात बनती नहीं। नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ा मुबारकबाद है वो इंसान जिसने अपनी बेटी के अकीके के मौके पर जश्न मिलाद पाक का महफिल सजाया और पूरे गांव वालों को दावत देकर खिलाया। आजकल इतना कौन करता है एक बेटी के लिए। एक बेटी आज पैदा होती है तो बाप का मुंह शर्म से काला हो जाता है। बेटी पैदा होती है तो ससुराल वाले बहू को ताना देना शुरू कर देते हैं। बेटी क्या पैदा हुई है शौहर बीवी से गुरेज इख्तियार करता है। बेटी क्या पैदा होती है शौहर बीवी को नफरत करने लग जाता है कि जब देखो सिर्फ बेटी ही पैदा करती है, इसके अलावा कुछ और पैदा नहीं करती। मगर बड़ा मुबारकबाद का लायक है वो बाप जिसने अपनी बेटी के अकीके के मौके पर उसने उलमा को बुलाया है, उसने शोहरा को बुलाया है, उसने मिलाद पाक का महफिल सजाया है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी महफिल सजाने की तौफीक सबको अता फरमाए। इसलिए यही वो बेटी है जब नबी आखिरी ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ लाने
से पहले मक्का में कोई बेटी पैदा होती थी तो बाप उसको जिंदा दफन कर दिया करता था। मक्का में कोई बेटी जन्म लेती थी, बाप उसको जिंदा दरगोर कर दिया करता था। मगर मुस्तफा जाने रहमत नसीब लाए, इरशाद फरमाया, ए मेरे दीवाने, तेरी बेटी तेरे लिए जहमत नहीं है, तेरी बेटी तेरे लिए अल्लाह की रहमत है, तेरी बेटी तेरे लिए अल्लाह की रहमत है। इसलिए याद रखना, जिसने अपनी बेटी को दुनिया में, अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको 4 बेटी दिया है, वो 4 बेटी की परवरिश करे और वो परवरिश करने के बाद उसको निकाह करा दे और वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे रहेगा जैसे 2 उंगली आपस में मिलकर रहती है। ये नबी आखिर उस जमा की हदीस है। सहाबी ने इरशाद फरमाया, या हबीबी या रसूल अल्लाह, जिनके पास 3 बेटी हो, नबी ने फरमाया उन 3 बेटी की अच्छी से उसकी परवरिश करे, उसको पढ़ाए लिखाए और फिर उसको निकाह करा दे, वो भी मेरे साथ जन्नत में ऐसा रहेगा जैसे 2 उंगली आपस में मिलकर रहते हैं। जिनके पास 2 बेटी हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया उस 2 बेटी को वो पढ़ाए लिखाए और उसको उसके अच्छी जगह निकाह करा दे, फिर वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे रहेगा जैसे 2 उंगली आपस में मिलकर रहती है। सहाबी ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, जिनकी 1 बेटी हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिनकी 1 बेटी हो उसको अच्छे से लिखाए पढ़ाए, उसकी भी परवरिश करे, अच्छी जगह उसकी निकाह करा दे, वो भी मेरे साथ जन्नत में ऐसे रहेगा जैसे 2 उंगली आपस में मिलकर रहते हैं। ये इतने में सहाबी ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, जिनकी बेटी ही ना हो, तो मेरे नबी ने फरमाया जिनकी बेटी ना हो तो उसके लिए मैं हूँ। जिनकी बेटी ना हो उसकी मग़फ़िरत के लिए मैं हूँ, जिनकी बेटी ना हो उसकी सफाअत के लिए मैं हूँ। इसलिए मेरे प्यारों, कभी बेटी पैदा हो जाए तो तुम तो अपनी बहू को कभी नफरत की निगाह से ना देखो। बेटी पैदा हो जाए अपनी बीवी को नफरत की निगाह से ना देखो। इसलिए कि बेटा या बेटी जन्म देना, कोई बेटा या बेटी जन्म देना इंसान के हाथ में नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला की दस्त कुदरत में है। अल्लाह जिसे चाहे बेटी देता है, जिसे चाहे बेटा देता है, जिसे चाहे बेटा बेटी दोनों देता है, जिसे चाहे दोनों से महरूम रख देता है, जिसे चाहे ना बेटा देता है ना वो बेटी देता है। अगर इंसान के हाथ में औलाद का जाम करना होता तो इंसान तो सब दुनिया में बेटा ही पैदा करते। जब बेटा पैदा करते तब कोई बेटियां होती ही नहीं तो तुम शादी किससे करते? तुम्हारे खानदान की परवरिश कैसे, तुम्हारे खानदान आगे कैसे बढ़ती? इसलिए मेरे प्यारों, कभी भी बेटी पैदा हो जाए अपनी बीवी को नहीं मारना है, ना उसे डांटना है, ना उसे फटकारना है। इसलिए बेटा बेटी देना या अल्लाह के आदत से कुदरत में है। अल्लाह जिसे चाहे जो चाहे अल्लाह का वास्ता। यही वो बेटी है जिनकी सिकम पाक से कई नबी पैदा हुए, गौसो कुतुब पैदा हुए, अब्दाल पैदा हुए, सहाबी पैदा हुए और तुम भी पैदा हुए हो। उसी बेटी के कोख से तुम आज किस बेटी को नफरत करते हो? आज तुम किस बेटी को नफरत करते हो? यही वो बेटी है यही बेटी पैदा करने वाली तमाम नबियों को है। और यहाँ तक के हम तमाम नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, इमामुल अंबिया मुस्तफा जाने रहमत भी इसी किसी न किसी बेटी के कोख से ही जन्म दिया है। लेकिन मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, ऐ मेरे प्यारों, ये बेटी 3 सूरत पर रहमत है। जब बेटी बाप के घर पैदा होती है, जब बेटी बाप के घर पैदा होती है तो बाप के लिए रहमत है। यही बेटी बड़ी होती है, शादी कर लेती है तो शौहर के लिए रहमत है। यही बेटी जब शादी कर लेने के बाद जब माँ बन जाती है तो औलाद के लिए रहमत है। यह औरत 3 सूरत में रहमत है। बेटी है तो बाप के लिए रहमत, बहू दुल्हन हो गई तो शौहर के लिए रहमत, और माँ बन गई तो औलाद के लिए रहमत है। इसीलिए मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे दीवानों, जन्नत तुम्हारे पाँव के कदम के नीचे है। जन्नत तुम्हारे माओ के कदम के नीचे है। इसलिए माओ की खिदमत करो और जन्नत पालो।
बाप की खिदमत करो और जन्नत पालो। अल्लाह के नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस इस तरफ है कि मेरे दीवानों, जन्नत तुम्हारे पांव के कदम के नीचे है। और मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हदीस के दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, जिसने मैदान जंग में जाकर इस्लाम के लिए सर कटाया, अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाता है। तो दोनों हदीस को मिलाओ, मिलाने के बाद नतीजा निकालो। मिलाने के बाद नतीजा क्या निकलता है कि इस्लाम के लिए मैदान में जाकर तलवार उठाकर शहीद होकर जिस मकाम को पा सकता है एक बेटा घर में अपनी माँ की खिदमत करे, अल्लाह उसी मकाम और मर्तबा अता फरमाता है। अल्लाह ताला उसी मकाम और मर्तबा को अता फरमाता है। इसलिए बेटी को नफरत की निगाह से देखने की जरूरत नहीं है। नबी की हदीस के मुताबिक बेटी तेरे लिए रहमत है और इस रहमत को कलेजे से लगाए रखना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी खानदान चली बेटी की वजह से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बेटे इंतकाल कर गए। आज पूरी दुनिया में खानदान चलती है बाप से, बेटे से, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, महबूब दुनिया वालों के खानदान चलाता हो उसके बेटे से, मगर महबूब तुम्हारा खानदान चलाऊंगा तुम्हारी बेटी से। तुम्हारे खानदान चलाऊंगा तुम्हारी बेटी से। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। महबूब आप लोगों से कह दीजिए, अगर वो अल्लाह ताला के दोस्त बनना चाहते हैं तो आपकी पैरवी करें, आपकी इत्तिबा करें, आपके पीछे पीछे चलें। तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे को अपना दोस्त रखता है, ऐसे बंदे को अपना महबूब रखता है। तो पता क्या चला, मुस्तफा के पैरवी करने से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपना दोस्त रखता है। और नबी की पैरवी करना जरूरी है, और जरूरी नहीं बल्कि फर्ज है। सहाबी रसूल नबी को देखते थे और नबी से जो काम होता था वो फौरन उसको अमल में लेकर आते थे, ताकि नबी की पैरवी ना छूटने पाए। मगर आज का मुसलमान दाढ़ी काट के मुसलमान कहता है, नमाज छोड़ के मुसलमान कहता है, रोजा तोड़ के मुसलमान कहता है, ज़कात का माल जब्त करके अपने आप को मुसलमान कहता है। और आज का मुसलमान की हैसियत क्या है जानते हो? दूध में पानी मिलाओ या पानी में दूध मिलाओ, मामला एक ही आता है। दूध में पानी मिलाओ या पानी में दूध मिलाओ, पानी मिला हुआ दूध पीने से जिस्म में कोई फायदा नहीं देता है कि नहीं? तो आज का मुसलमान की हैसियत यही है। और अपने आप को सुधारो और आज से नमाजी बन जाओ। आपने मस्जिद बनाया, मगर मस्जिद में 200 आदमी क्यों होंगे? जुमा में पूरी मस्जिद भरती होगी, हाँ? तो 5 वक्त मस्जिद भरने में कौन सी तकलीफ हो रही है? जिस तरह आपने जुमा में मस्जिद भरा है, उस तरह 5 वक्त भी मस्जिद भरा करो। इसलिए नमाज पढ़ना फर्ज है। छोड़ने वाला कुफ्र की हद तक पहुंच जाता है। जानबूझ के जिसने नमाज छोड़ी, गोया उसने कुफ्र की हालत तक पहुंच गया। नबी की पैगाम को अपने सीने में लो। हजरत सुल्तान अय्यूबी हैं,
जंग के मैदान में गए, 1000 लश्कर लेकर मैदान में पहुंचे, मगर हजरत सुल्तान अय्यूबी को बुखार आ गया। उन्होंने उसी लश्कर में से एक सिपा सालार को ठीक किया और फिर अपने घर को वापस चले आए। 3-4 दिन तक कोई खबर नहीं, 3-4 दिन तक कोई खबर नहीं मिली। तो हजरत सुल्तान अय्यूबी घर में बैठे बैठे सोच रहे हैं, कोई खबर नहीं मिल रही है, कहीं मेरा 1000 की तादाद में सिपाही कहीं जबा तो नहीं कर दिए गए हैं। मैदान में देखने के लिए पहुंचे तो क्या देख रहे हैं, सब तमाम के तमाम सिपाही अपने अपने जगह पर डटे हुए। इतने में सुल्तान अय्यूबी ने कहा, ए लोगों, इतना दिन हो गया, कामयाबी का कोई खबर नहीं मिल रहा है। तो इतने में लोगों ने कहा, हजरत हम तो कोशिश कर रहे हैं, कामयाब नहीं हो रहे हैं तो क्या करें। हजरत सुल्तान अय्यूबी ने इरशाद फरमाया, अरे मुसलमान कोशिश करे और कामयाब ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहा हजरत हम तो कोशिश कर रहे हैं। इतने में हजरत सुल्तान अय्यूबी ने कहा, एक बात तय करो, कहीं हम तुम में से कोई गुनाह तो नहीं हो रहा है, तुम में से कोई लज्जिश तो नहीं हो रही है, तुम में से कोई खताएं तो नहीं हो रहे हैं। इतने में लोगों ने कहा, नहीं हजरत, हम नहीं हजरत, हम तो नमाज भी पढ़ रहे हैं और जंग भी लड़ रहे हैं, हमसे कोई गुनाह नहीं हो रहा है। इतने में एक जयफुल उम्र इंसान आगे बढ़े, कहा हाँ, हमसे तो एक गुनाह हुआ है। कहा वो क्या? कहा गुनाह ये हुआ है कि दुश्मन बड़ा चालाक है, वो सुबह सुबह उठ के हमला कर देता है, जल्दी जल्दी हम वजू करके नमाज तो पढ़ लेते हैं, सुबह सुबह जल्दी उठ के हम नमाज तो पढ़ लेते हैं, मगर नबी की एक सुन्नत मिसवाक को छोड़ दे रहे हैं, मिसवाक को छोड़ दे रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर शायद हमें कामयाबी नहीं मिल रही है। हजरत सुल्तान अय्यूबी ने कहा, एक काम करना, कल से तुम नमाज पढ़ लेना, मगर मिसवाक मत करना, कल मैदान में मैं रहूंगा, कल मैदान में मैं सिपा सालार बन के रहूंगा। हजरत सुल्तान अय्यूबी उसके 8 दिन सुबह नमाज पढ़ के अपने घर से निकलते हैं, मैदान में पहुंचते हैं। पूछा ये सिपाही, क्या तुमने नमाजें पढ़ ली? कहा हाँ, मिसवाक किया? कहा नहीं। कहा एक काम करो, जितना जिसको जो मिसवाक मिले अपने अपने हाथों में ले लो, जिसको जो मिसवाक मिले अपने हाथों में ले लो। सिपाही ने हाथों में ले लिया। कहा 100 का लाइन, 100 का सब बांध के बैठ जाओ, 100 का लाइन करके बैठ जाओ। और तमाम लोगों ने 100 का लाइन बांध दी और बैठ गए और कहा और हजरत सुल्तान अय्यूबी ने कहा, अपने मुंह पे एक बारगी के चलाओ। सबके मुंह पे दातुन चलने लगा, दातुन चलने लगा, मिसवाक चलने लगा। इतने में दुश्मन, इतने में जासूस ने देखा, जासूस ने देखा ये मुसलमान अपने दांतों में क्या कर रहा है, मुसलमान अपने दांतों में क्या कर रहा है। जब उसने देखा मुसलमान दांतों में लकड़ी लेकर रगड़ रहा है, उसने अपने सिपाहियों से कहा, ए सिपाहियों, आज मैदान छोड़ के भाग चलो। कहा क्यों? क्या मुसलमान के पास हथियार ज्यादा है? क्या मुसलमान के पास लश्कर ज्यादा है? कहा नहीं। कहा फिर तो क्या? कल तक मुसलमान तीर से हमला करता था, तलवार से हमला करता था, मगर आज तो मुसलमान अपने दांतों को तेज कर रहा है, दांतों को पजा रहा है। इसलिए अगर तलवारों से हमला करोगे तो ढाल से अटका और रोकोगे, अगर दांतों से हमला करेंगे तो कहां से रोकोगे। इसलिए याद रखना, आज मैदान छोड़ के भाग चलो, कल फिर मैदान संभाल लेंगे। मगर इतने में जानते हो, जब इतने में सिपा सालार ने, काफिरों के सिपा सालार ने देखा, हाँ मुसलमान तो दांतों को तेज कर रहा है, मुसलमान दांतों को तेज कर रहा है, तो जो चंद मिनटों में पूरा मैदान खाली हो गया और सुल्तान अय्यूबी के हाथ में कामयाबी का झंडा लहराने लगा। और सुल्तान अय्यूबी ने कहा, ऐ मुसलमानों, गवाह रहना कि आज जो हमें जंग में कामयाबी मिली है, ये हमारी ताकत और कुव्वत की बुनियाद पर नहीं, मुस्तफा की सुन्नत के बुनियाद पर। एक सुन्नत छूट जाए
जंग की कामयाबी रुक जाए, एक सुन्नत पे अमल हो जाए तो फौरन कामयाबी मिल जाए। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया, मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसादी उम्मती फलहुम अज्रु मिआति शहीदीन। फसादे उम्मत के वक्त जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा रखा, अल्लाह तबारक व तआला उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। एक सुन्नत पे अमल करने पर 100 शहीदों का सवाब मिलता है, तो 10 सुन्नतों पे अमल करने पर कितना सवाब हो जाएगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, सुन्नत पे अमल किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिस्म अता फरमाया, और जिस्म जिंदा रहे उसके लिए जान अता फरमाया, रूह अता फरमाया। और जब जिस्म में रूह है तो जिस्म जिंदा कहलाता है, और जिस्म से रूह निकल जाए तो जिस्म मुर्दा कहलाता है। जिस्म में रूह रहे तो जिस्म जिंदा कहलाता है, जिस्म से रूह निकल जाए जिस्म मुर्दा कहलाता है। ये हाथ हिल रहा है इसलिए कि जिस्म में रूह मौजूद है, जबान बोल रही है इसलिए कि जिस्म में रूह मौजूद है, आंखें देख रही है इसलिए कि जिस्म में रूह मौजूद है, कान सुन रहा है इसलिए कि जिस्म में रूह मौजूद है, दिमाग सोच रहा है इसलिए कि जिस्म में रूह मौजूद है, दिल धड़क रहा है इसलिए कि जिस्म में रूह मौजूद है। जब जिस्म से रूह निकल जाए तो हाथ तो होगा मगर हिल ना सकेगा, पैर होगा मगर चल ना सकेगा, जबान होगी मगर बोल ना सकेगी, आंखें होगी मगर देख ना सकेगी, दिल होगा मगर धड़क ना सकेगा, कान होगा मगर सुन ना सकेगा। इसलिए जिस्म से रूह निकल गई है तो जिस्म जिंदा रहने के लिए रूह होना जरूरी है, जान का होना जरूरी है। तो उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें मजहब इस्लाम अता फरमाया है वो भी चंद चीजों का मजमुआ अता फरमाया है। उसी मजहब इस्लाम को भी 2 चीज का मजमुआ अता फरमाया है। एक को ईमान कहा जाता है, दूसरे को अमल कहा जाता है। एक को अकीदा कहा जाता है, दूसरे को अमल कहा जाता है। ये नमाज हम पढ़ते हैं ये हमारा अमल है, ये रोजा रखते हैं ये हमारा अमल है, हज करते हैं ये हमारा अमल है, ज़कात देते हैं ये हमारा अमल है, नबी पर दरूद पढ़ते हैं और नबी हमारी दरूद को सुनते हैं, ये हमारा ईमान है, ये हमारा ईमान है। नबी अपने कब्र में जिंदा है ये हमारा ईमान है। नबी नूर है ये हमारा ईमान है। नबी अफजलुल बशर है ये हमारा ईमान है। नबी तमाम नबियों का इमाम है ये हमारा ईमान है। नबी साफ़े महशर है ये हमारा ईमान है। नबी नबियों का इमाम है ये हमारा ईमान है। तो मालूम क्या हुआ, जिस्म के लिए जान जरूरी है, अमल के लिए ईमान जरूरी है। अमल के लिए ईमान जरूरी है, जिस्म के लिए जान तो यही जान है, अमल के लिए जान ईमान है। ऐ ईमान तेरी भी कोई जान है, तेरी भी कोई जान है। इतने में हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं कोई इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो पता क्या चला, अब अमल के लिए ईमान जान हो गया। अब ईमान का जान रसूले दो जहां की मोहब्बत है, रसूले दो जहां का प्यार है, रसूले दो जहां का इश्क है। नबी से मोहब्बत करो तब तुम्हारी ईमान मजबूत है, नबी से मोहब्बत करो ईमान मजबूत है। और ईमान ना हो नमाज पढ़ते रहोगे सवाब न मिलेगा, रोजा रखते रहोगे सवाब न मिलेगा, हज करते रहोगे सवाब न मिलेगा, ज़कात देते रहोगे सवाब न मिलेगा। इसलिए ईमान मजबूती करना जरूरी है। ईमान में अगर कमजोरी हो तो फिर नमाज का सवाब भी नहीं मिलेगा, रोजे का सवाब भी नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारा ईमान है तो नमाज है, वरना उठक बैठक का दूसरा नाम है। अगर तुम्हारा ईमान है तो रोजा है, वरना भूखा
रहना है, फाका कसी करना है। अगर तुम्हारे ईमान है तो ज़कात ज़कात है, वरना लेना देना का दूसरा नाम होगा। अगर तुम्हारा ईमान है तो हज हज है, वरना मनोरंजन करने जाना है, पिकनिक करने जाना है, तफरी करने जाना है, शेर करने के लिए जाना है। मगर प्यारों, इसलिए जिस्म के लिए जान जरूरी है, अमल के लिए ईमान जरूरी है, और ईमान के लिए रसूले दो जहां की मोहब्बत जरूरी है। मुस्तफा जाने रहमत का चाहत जरूरी है, मुस्तफा जाने रहमत का इश्क जरूरी। नबी की मोहब्बत की भी कोई जान है? मेरे नबी फरमाते हैं हाँ, मेरी मोहब्बत का जान ये है कि मेरी सुन्नतों पे अमल किया जाए, मेरी बताई हुई रास्ते पे अमल किया जाए। यही मेरी मोहब्बत का जान है, यही मेरी चाहत का जान है, यही मेरी इश्क का, यही मेरी रूह है, यही मेरी मोहब्बत की रूह है। इसलिए सुन्नत पे अमल किया जाए, मुस्तफा के तरीके पे चला जाए, मुस्तफा के तरीके पर चला जाए। फिर मुझे यही रुक कर कहने दिया जाए। एक सहाबी हैं, एक सहाबी नबी कौनैन के बारगाह में हाजिर होते हैं, सवाल करते हैं, या हबीबी या रसूल अल्लाह, कयामत कब आएगी? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, तुम कयामत के बारे में पूछ रहे हो, तुम कयामत की कौन सी तैयारी कर लिया है? तुम कयामत के बारे में पूछ रहे हो, नबी का तेवर बता रहा है। कयामत एग्जाम का पीरियड को कहा जाता है, कयामत इम्तिहान की मंजिल को कहा जाता है। नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी ये कयामत में पूछी जाएगी, रोजा रखा कि नहीं रखा ये कयामत में पूछा जाएगा, हज किया कि नहीं किया ये कयामत में पूछा जाएगा, ज़कात दिया कि नहीं दिया ये कयामत में पूछा जाएगा। नबी का तेवर बता रहा है, एग्जाम के बारे में वो बच्चा पूछेगा जो एग्जाम का अच्छी तरह तैयारी कर लिया होगा, जो अच्छी तरह पढ़ाई कर लिया होगा। वो ना परीक्षा के बारे में पूछेगा, वो ना इम्तिहान के बारे में पूछेगा, वो ना एग्जाम के बारे में पूछेगा। जो बच्चे को पढ़ना लिखना नहीं है वो एग्जाम के बारे में क्यों पूछेगा? उसको पूछने की क्या जरूरत है? वो या सहाबी ने इरशाद फरमाया, या हबीबी या रसूल अल्लाह, मेरे पास नमाज ज्यादा नहीं है, मेरे पास रोजा ज्यादा नहीं है, मेरे पास हज ज्यादा नहीं है, मेरे पास ज़कात ज्यादा नहीं है। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, जब तुम्हारे पास नमाज ज्यादा नहीं है, रोजा ज्यादा नहीं है, हज ज्यादा नहीं है, ज़कात ज्यादा नहीं है, तो मेरा रब तबारक व तआला अगर तुम्हें पूछ लेगा, ए मेरे महबूब से, महबूब के बारगाह से आने वाले सहाबी, तुम मेरे बारगाह में क्या पेश कर रहे हो? उस वक्त तुम क्या जवाब दोगे? इतने में सहाबी कहते हैं, या हबीबी या रसूल अल्लाह, नमाज तो होगी मगर पेश न करूंगा, रोजा तो होगा मगर पेश न करूंगा, हज तो होगा मगर पेश न करूंगा, ज़कात तो होगी मगर पेश न करूंगा। कहा फिर क्या पेश करोगे? इतने में सहाबी ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, इबादत को पेश न करूंगा, आपकी मोहब्बत को पेश कर दूंगा, आपकी इश्क को पेश कर दूंगा। इसलिए नमाज अमल है, रोजा अमल है, हज अमल है, ज़कात अमल है। अमल को तौला जा सकता है, ईमान को तौला नहीं जा सकता, ईमान को वजन नहीं किया जा सकता, मोहब्बत को नापा नहीं जा सकता। बिला सुबह यही समझ लीजिए, जिस्म के लिए जान जरूरी है, अमल के लिए ईमान जरूरी है, ईमान के लिए रसूले दो जहां की मोहब्बत जरूरी है, पर रसूले दो जहां की मोहब्बत के लिए मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत जरूरी, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत जरूरी है। ये अकीका करना ये क्या है? फर्ज है, वाजिब है? नहीं, अकीका करना ये सुन्नत है। अकीका करना ये सुन्नत है। अकीका क्यों किया जाता है? कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे बच्चे के ऊपर से आने वाली मुसीबतें बला को दूर कर दे, इसीलिए अकीका करते हैं ना। लेकिन अकीका के नाम पर हमारे यहाँ, हमारे सुन्नियों में गलत रिवाज पाए जाते हैं। क्या गलत रिवाज पाए जाते हैं? अकीका के मौके पर हम लोग क्या करते हैं?
बाल बनाने वाला को बुला लेते हैं और तब तक इंतजार करवाते हैं जब तक गाय के गले में छुरियां नहीं चल जाती। पता है क्या? हाँ, ये तरीका गलत है। बाल कभी भी काट लो, उससे कोई गरज नहीं। अकीका इसलिए किया जाता है कि अल्लाह के राह में खून इसलिए बहाया जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे औलाद के ऊपर से मुसीबत और बला को दूर फरमा देता है। और ये बाल कटवाना ये गलत रिवाज है, ये गलत रस्म है। गाना बजाना, फिल्मी गाना, और जिसको सुनने के बाद ईमान जाने का अंदेशा हो। एक गाना ऐसा निकला है, चांद तारे फूल सबनम उससे अच्छा कौन, उससे अच्छा कोई नहीं है। अल्लाह के रसूल की जात तो सबसे बेमिसल बेमिसाल है, और उससे बढ़कर खुदा की जात तो बेमिसल बेमिसाल है। और तुम ऐसे गाना को सुनकर खूब झूम रहे हो, खूब नाच रहे हो। ऐसे गाना को सुनकर झूमना और नाचना ईमान से खारिज होने का अंदेशा हो सकता है। और एक गाना ऐसा निकला हुआ है कि खुदा ने जब हसरत भरी निगाह से मेरे महबूब को देखता होगा, किसने बनाया ये सोचता होगा। अल्लाह वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अल्लाह बनाने वाला फिर वो सोचेगा कि इसको किसने बनाया। वो फिर सोचेगा इसको किसने बनाया। इसको महबूबा को देखकर वो सोचेगा कि इसको किसने बनाया। और ऐसी गाना को सुन के आज हम लोग झूम रहे हैं ना, ऐसी गाना को सुनकर आज हम नाच रहे हैं ना। ऐसा करने वाला काफिर हो जाता है। शादीशुदा है तो दोबारा निकाह करेगा, फिर तौबा भी करेगा। जिस पीर से मुरीद था दोबारा फिर मुरीद होगा। यानी ऐसे गाना सुनकर झूमने वाला, जिस गाने पे कुफरी कलेमात हो, ऐसे गाना को सुनकर झूमने वाला तस्दीद ईमान भी करेगा, तस्दीद निकाह भी करेगा, और तस्दीद बैत भी करेगा। समझ में आया? तो आज से फिल्मी गाना सुनोगे, बल्कि अपने गांव में जिसकी शादी हो उससे भी कह दो कि अगर दावत में बुलाना है तो फिल्मी गाना बजाना बंद करो। इसलिए कि अगर आप लोग कंट्रोल करोगे तो आपके गांव के हालात खुद ब खुद सुधर जाएंगे। दूसरी बात, आजकल हमारे नौजवान पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते, पता नहीं कौन कौन सा गेम होता है, मुझे समझ में नहीं आता, मेरा पल्ले नहीं पड़ता। मगर बरेली से कुछ ही दिन पहले न्यूज़पेपर में एक फतवा साया हुआ था कि पबजी खेलना डर है कि कहीं ईमान से चला ना जाए, काफिर ना हो जाए। और ऐसी चीज क्यों खेलते हो? और जब से यही खेल आया है, हमारा बच्चे स्कूल के पढ़ाई भूल गए, मदरसा भूल गए, नमाज भूल गए, रोजा भूल गए। बाबू अजान हो रही है, अरे होने दो, चिल्ला थोड़ी रहा हूं, मोबाइल से तो खेल रहा हूं। चिल्लाना मना, मोबाइल से खेलना मना थोड़ी है कि नहीं? ये यहूदियों का साजिश है कि ऐसा ऐसा गेम निकालो जो मुसलमान मजहब के बच्चे खुद ब खुद तबाह हो जाएंगे। तबाह करने की जरूरत नहीं है।
खुद ब खुद बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद करने की जरूरत नहीं। खुद ब खुद बेहयाई और बेइज्जत हो जाएंगे, उन्हें बेइज्जत करने की जरूरत नहीं। आज यही सब खेल खेल के हमारे बच्चों की दिमाग इतना कमजोर हो गया है कि उनको कोई चीज कहो तो बिल्कुल सुनते ही नहीं, कोई चीज बोलो तो याद नहीं रहता है। इसलिए कि जब दिमाग में यही सब चलता है तो मोबाइल कर रहे तो आंख खींचता है कि नहीं खींचता है, तो वो आंख की कनेक्शन दिमाग से होता है, जिसकी वजह से जहन भी कमजोर होता है। इसलिए अपने बच्चों को ऐसे खेल से रोको और कहो बाबू मोबाइल तुम्हें अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है, बिला जरूरत इस्तेमाल करोगे तो फिर जब हम देना जानते हैं तो छीनना भी जानते हैं। जब हम देना जानते हैं तो फिर छीनना भी जानते हैं, लेकिन नहीं। इसलिए मेरे प्यारों, आज हम हर जगह रुसवा और लोगों ने तो हद पार कर दी कि अब कुरान अजीम की आयत को निकालने के लिए भी अब धमकियां दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ड्राफ्टिंग दाखिल कर दिया, लेकिन दाखिल करने वाला दाखिल करते करते भी जलील हुआ है। खुद उसी के कौम के मौलवियों ने, जब उसके कौम के बानियों ने फतवा दिया, वसीम रजवी या रिजवी, रिजवी नहीं है वो राफजी है, वसीम राफजी सिया से भी खारिज हो गया। इसलिए कि आज तक किसी कौम ने भी कुरान की आयतों पर उंगली नहीं उठाया, मगर ये जालिम ने कुरान के आयत पे उंगली उठाकर अपने मजहब से भी खारिज हो गया। और वो कहता है कि अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं मर जाऊंगा। मैं कहता हूं तो आज कहता है कि तू मर जाएगा, तू मरेगा तो बाद में किस कोई ना कोई गुलामे मुजाहिद तुझे मार के दम लेगा। तू मरेगा तो बाद में कोई ना कोई आला हजरत का गुलाम तुझे मार के दम लेगा। इसलिए कि कुरान पे उंगली उठाने वाले तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, और तू कौन सा बचेगा। इसलिए मेरे प्यारों, अपने शरीयत से रूगर्दानी करने वालों का अंजाम तो तुम देख रहे हो, मगर उसके बावजूद भी तुम नमाज के लिए मस्जिद को नहीं आ रहे हो। उसके बावजूद भी तुम रोजे के लिए मस्जिद नहीं, उसके बावजूद भी तुम रमजान का रोजा नहीं रख रहे हो। आज का हाल तो ये है कि शादी के मौके पर जहेज के लिए मुतालबा करते हैं, कि नहीं। यही वजह है कि बाप का मुंह शर्म से काला हो जाता है, ना कोई दूसरा वजह नहीं है। यही वजह है कि बाप का मुंह शर्म से काला हो जाता है। जहेज जिसको नबी ने 1400 बरस पहले हराम कर दिया था, आज फिर आप उसी को अपने कौम में राइज कर रहे हो। तो कल तक लोग जब बेटी पैदा होती थी तो नमक चटा तुम जिंदा गाड़ दिया करते थे, फिर तुम उसी दौर को दोहरा रहे हो कि जिसके घर बेटी पैदा होगी अपनी बेटी को नमक चटा के मार देंगे। और आज एक बेटी को दहेज का मुतालबा हुआ तो वो बेटी समंदर में कूद के जान दे दिया कि नहीं दिया। आयशा का केस पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, जान दे दिया। ऐ मेरे कौम के दियालों, कब तक बेटियों को समंदर में डुबा डुबा के जान लेते रहोगे। आज एक आयशा क्या 1000 ऐसा तबाह होंगे।
एक ऐसा क्या, 1000 खातून तबाह होंगे। एक ऐसा क्या, 1000 बीवी, 1000 परवीन और 1000 निसा अस्तबा होंगे। इसलिए अपने कौम से ऐसी बुरी चीज को दूर करो और अपने बेटों को बेचना बंद करो। और बेटों को बेचने वालों, बिचवा कर बिरयानी खान, जमीन बेचवा कर बिरयानी तोड़ने वालों, अगर आप नहीं सुधरेंगे तो हिंदुस्तान के जमीन रहते हुए भी हिंदुस्तान के मुसलमानों को दफन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए कि गैर कौम हर वक्त षड्यंत्र रच रही है कि मुसलमान कैसे नाकाम हो जाए, मुसलमान कैसे बर्बाद हो जाए, मुसलमान कैसे तबाह हो जाए, मुसलमान की बेटी कैसे बेअबरू हो जाए, मुसलमान की बेटी कैसे जान देने शुरू कर दे। इसलिए मेरे प्यारों, ये तुम जहेज वाला मामला खत्म करो। इसलिए जानते हो जब मुस्तफा जाने रहमत की बेटी फातिमा जवान हुई है, मुस्तफा जाने रहमत ने मक्के में ऐलान किया है, ऐ लोगों अब मेरी फातिमा के रिश्ता लेके आओ। अब तमाम सहाबा ने, हर सहाबा के दिल में आरज़ू थी कि मैं नबी की बेटी फातिमा से शादी कर लूं, मैं नबी की बेटी फातिमा से शादी कर लूं। नबी की बेटी फातिमा का रिश्ता बड़े बड़े घर से आया, मगर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मैं अमीर घर में अपनी बेटी को नहीं दूंगा। अगर मैं अपनी फातिमा को किसी अमीर के हाथ में दे दूं, किसी अमीर के हाथ में दे दूं तो मेरा उम्मत ये समझेगी अमीर शौहर के साथ अपनी बेटी की निकाह कराना ये नबी की सुन्नत है। मेरे नबी ने इनकार फरमा दिया, नहीं मैं किसी अमीर के घर अपनी बेटी नहीं दूंगा। अगर मैं किसी अपनी बेटी दूंगा तो किसी न किसी गरीब के घर दूंगा, किसी न किसी गरीब के घर दूंगा। मगर जानते हो इतने में मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर मौला अली रो रहे हैं, मौला अली आंसू बहा रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर आए तो देखा अली रो रहे हैं। पूछा अली रोने का क्या मतलब है? हजरत अली ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर आज नबी ने ऐलान फरमाया है उनकी बेटी फातिमा के रिश्ता लेकर आने के लिए, मगर मेरे पास अगर रहने को घर होता, खाने को सामान होता, अगर मैं पहनने को अगर जरूरत के मुताबिक कपड़े होती तो मैं नबी की बेटी फातिमा से शादी कर लेता। मगर अफसोस न मेरे पास रहने को सही से घर है, न पकाने को सही से खाना है, न पहनने को सही से कपड़ा है, इसलिए मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। इतने में हजरत उमर तशरीफ लाए। हजरत उमर ने मौला अली से रोने का सबब पूछा है। इतने में मौला अली ने वही जवाब दिया है। उस्मान गनी तशरीफ लाए, पूछा रोने का सबब क्या है, तो मौला अली ने वही जवाब दिया है। इतने में अबू बकर ने फरमाया, आज तक नबी के घर को जो भी गया है, जो भी सवाली गया है, वो खाली हाथ वापस नहीं लौटा है। चलो देखते हैं मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, क्या अली से नबी की बेटी फातिमा की शादी करवाते हैं कि नहीं। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे, हजरत उमर पीछे, उनके पीछे उस्मान गनी है, उनके पीछे मौला अली है। इतने में नबी कौनैन के बारगाह में पहुंचे। अबू बकर सिद्दीक ने रसूल दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलातो सलाम अर्ज किया है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मुस्तफा ने जवाब दिया है, उमर ने सलाम अर्ज किया है, मुस्तफा ने जवाब दिया है। हजरत उस्मान गनी ने सलाम अर्ज किया है, मुस्तफा ने जवाब दिया है। मौला अली ने सलाम अर्ज किया है, मुस्तफा ने जवाब दिया है। इतने में मुस्तफा ने फरमाया, ए सिद्दीक अकबर क्यों आ रहे हो। हजरत सिद्दीक अकबर ने इरशाद फरमाया, हबीबी या रसूल अल्लाह मैं क्या कहूँ, अपनी नजर को नीचे झुका लिए। हजरत उमर से पूछा क्यों आए हो, उमर की हिम्मत नहीं हो रही है। उस्मान गनी से पूछा क्यों आए हो, उस्मान गनी की जरूरत नहीं हो रही है। नबी की बारगाह में कुछ लबकुसाई किया जाए। मौला अली से पूछा, अली क्यों आए हो। अली अपनी आंखों को नीचे झुकाए हुए हैं। इतने में मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया है। यूं मुस्कुराई जानसी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुसा हुए के गुलिस्ता बना दिया।
नतीजा मुस्तफा ने फरमाया है, ए अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तुम क्यों आए हो मुझे मालूम है, मगर सुन लो, अभी अभी जिब्राइल के जरिए परवरदिगारे आलम ने मुझ पर पैगाम भेजा है, ऐ मेरे महबूब, मैंने अली के साथ आपकी बेटी फातिमा का निकाह को कबूल फरमा लिया। कौन सा बाजा बजा था, कौन सा डांस हुआ था, कितने ठो नचनिया आए थे, कितने वक्त की बिरयानी नबी ने खिलाया था। असर के बाद, सुबह की बात, मस्जिद नबवी शरीफ में मौला अली अपने घर से दुल्हा बन के गए। नबी ने निकाह पढ़ाया, खजूर बटा, लड़का वाला लड़की लेके अपना घर, मुस्तफा अपना घर। कोई बिरयानी नहीं पकी थी, कोई बिरयानी नहीं बनी थी, कोई दावत नहीं दी गई थी। आज शादी के नाम में हम कितना फजूल खर्ची कर रहे हैं। आजकल तो एक नया रिवाज निकाल दिया गया है, अंगूठी पहनाने के लिए जाएंगे 150 आदमी आएंगे, 200 आदमी आएंगे। अंगूठी क्यों पहना रहा है, शादी कर लेना, बारात कितना लाएगा, 5000। होता है कि नहीं होता? कल के जमाने में लोग 2 आदमी जाते थे और काम खत्म करके आ जाया करते थे। शादी में जाते थे, सुबह निकाह करते थे, फिर अपने अपने घर को आ जाया करते थे। लेकिन आज जमीन बेचवा बेचवा कर बिरयानी खाना। लड़की वालों से कहते हैं पैसा नहीं तो जमीन बेचो, और आज 80% लड़कियों की शादी बाप जमीन बेच के करवा रहा है। उसको मजबूर किया किसने? आप ही लोगों ने मजबूर किया, जहेज मांग के। और ये दामाद भी इतना बड़ा भिखमंगा है, बुलबुले बंगाल कहते हैं ना, मॉडर्न जमाना का भिखमंगा। बिरयानी भी खाएगा, पुलाव भी खाएगा, दहेज भी मांगेगा। हाँ? इसलिए मेरे प्यारों, शादी होती है 4 महीना जाता है, मौलाना साहब ताबीज लिख दो ना। क्यों? लड़का जो है ना वो खाली बहू का सुनता है, हमारा नहीं सुनता। तुम्हारा लड़का है, आप तुमने तो उसे बेच दिया, अब वो है कहाँ जो तुम्हारा सुनेगा? ससुराल वालों ने खरीद लिया है, उनका सुनेगा, तुम्हारा क्यों सुनेगा? अबे तुम अगर अपने औलाद को ना बेचते तब तेरा औलाद तेरा फर्मा बरदार होता। तूने तो औलाद को बेच दिया। अब जो लड़की कहेगी वही सुनेगा, इसलिए उसने खरीद लिया। 4 महीना जाता है, तलाक की नौबत आ जाती है। वजह शादी में अब बरकत नहीं है जो बरकत पहले की शादी में थी। आज अगर शादी में माइक ना बजे तो औरतें कहती हैं अरे ये शादी हुई, ऐसा लगता है कि घर में कोई इंतकाल कर गया है। नबी के जमाने में शादी नहीं होती थी, उस वक्त माइक था। तुम्हारे अब्बू ने निकाला था उस वक्त माइक, या तुम्हारी दादा बजा रहे थे, तो तब भी शादी हो रही थी। तो इसलिए मेरे प्यारों, फजूल खर्ची करके, जहेज लेके, इसके उसके कर्जा उधार लेके बारात निकालने वालों, उसी पैसे को बारात मत निकालो, उसी पैसे को बचाओ
और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलाद को पढ़ा दो। जब तेरा औलाद पढ़ लेगा तो याद रखना तेरा घर झोपड़ी का हो सकता है, मगर अगर उसमें अनपढ़ गवार लड़का रह रहा है तो उस महल का कोई मतलब नहीं, मगर जो झोपड़ी में एक पढ़ा लिखा इंसान रह रहा है। इसलिए अपनी औलाद को पढ़ाओ ताकि तुम्हारा औलाद पढ़ लिख कर कह सके मौलाना मस्जिद के मेंबर में खड़े होकर मस्जिद की हिफाजत तुम करो, मस्जिद के बाहर कलम की नोक से मस्जिद की हिफाजत हम करते हैं। इसलिए मेरे प्यारों, अपने घर की शादी को ज्यादा बढ़ोतरी ना दो। शादी करना है, जब 5 आदमी 100 आदमी से काम चल जाता है तो उस जगह 2000 आदमी लेके जाने की क्या जरूरत है? ये हमारी सोच, हमारा सोच और फिक्र की बात है। हम सोच तो लें पहले, अपने अंदर से ये ख्यालात तो पैदा करें। आदमी पॉजिटिव तो हो, हर वक्त नेगेटिव करता है। वो तरक्की कर गया, उसके का किसी ने बैग से डाका डाला होगा, हराम का कमाई होगा इसलिए तरक्की कर गया। उसकी पैर को टान के नीचे कर दो ताकि गिर जाए, वो आगे बढ़ गया, उसके पीछे 20 आदमी लग गए। कोई सरपंच, कोई मुसलमान सरपंच बन गया, उसके पीछे 50 आदमी लग गए। मुसलमान के अंदर में सबसे बड़ी कि लोगों की, मेरे बंदे की रहनुमाई करे, और ये तुम्हारे रहनुमाई कर रहे हैं और तुम इनसे सीखो, इनसे इल्म हासिल करो और अपने मुस्तकबिल को सुधारो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। महबूब, आप लोगों से कह दीजिए कि अगर वो मुझको अपना दोस्त रखना चाहें तो मेरे नबी की प्यारे आपकी इत्तिबा करें, तो उस वक्त मैं उस बंदे को बहुत ज्यादा महबूब रखता हूँ। और यही पैगाम इसी आयत के पेश नजर तुमको दिया जाता है। आज की तकरीर से अगर कोई बेनमाजी नमाजी बन जाए तो समझो इनका जलसा कराना कामयाब है। अगर कोई रूठा हुआ बच्चा अपने माँ बाप के कदम को चूम सके तो समझो तुम्हारा जलसा कराना कामयाब हो गया। अगर कोई शादी में जहेज ना ले तो समझो तुम्हारा जलसा कराना कामयाब है। कोई शादी में फजूल खर्ची ना करे तो समझो तुम्हारा जलसा कराना कामयाब है। परवरदिगार आलम हमें और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बला व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो एक नाज़ शरीफ पढ़ेंगे।